आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबक कल्ब ए आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है। इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आज हम लेसन 12 पर पहुँच गए और इंशाल्लाह कल जो है वो हमारा जो है 13 लेसन हो जाएगा और नेक्स्ट वीक के बाद हमारे सिर्फ 5 लेसन्स रह जाएँगे और कितनी जल्दी हम इसको कवर करने जा रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को हमारे हक में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना इसको गवाह बना देगा इंशाल्लाह। ये जो वक़्त लगा है इसको भी गवाह बना देगा। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ें इंसान के लिए रोज़े महशर शफ़ाअत करेंगी, एक कुरान और दूसरा रोज़ा और साथ ही ये खुशखबरी भी दे दी कि इन दोनों की शफ़ाअत को कबूल किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारे हक में इनकी शफ़ाअत जो है वो कबूल कर ले इंशाल्लाह। तो अपना लेसन इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी, तो क्या आपने सबक पढ़ा था? सब चैट बॉक्स में आएँगे और साथ-साथ रिप्लाई करेंगे। जी, क्या आप लोगों ने जो है वो सबक पढ़ा था? जी, क्या आप लोगों ने सबक पढ़ा था? चैट बॉक्स में मुझे बताएँगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रेडमी 10 जो है वो अपना नाम चेंज कर ले। जी, अज़ीज़ा कह रही हैं ए 100% पढ़ा था माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकतें दे। बाकी लोग भी बताएँ कि क्या आप लोगों ने सबक पढ़ा था? जी, आज का सबक हम देखेंगे, उसको रिवाइज़ कर लेंगे। तर्जुमा कीजिए नस्ताइन, आपका ज़रा टेस्ट हो जाए कि कितना आपको याद है। नस्ताइन इसका जो है वो आपने एक से ज़ायद जवाब का इंतखाब करना है, ठीक है? जी, ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी। जी, नाहिद हाशिम कह रही हैं कि बी, सी। जी, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। अमारा शेख कह रही हैं, आमना शहबाज कह रही हैं बी, सी। जी, सईदा कह रही हैं बी, सी। जी, बिल्कुल, हम मदद चाहते हैं, हम मदद माँगेंगे। समी अल्लाहु, समी अल्लाहु। जी, इसका क्या आंसर होगा? जी आमना शहबाज कह रही हैं सी। जी, बिल्कुल, समिया सामिया सुन लिया, अल्लाहु अल्लाह ने सुन लिया। अहदा के 2 मानिए आपने बताने हैं। तो ए, बी, सी, डी, अहदा, अहद। है ना? हमने सूरह इखलास पढ़ी थी पिछले दिनों में। अलीज़ा कह रही हैं सी, साइमा सी कह रही हैं, नादिया सी, फरवा सी, बुशरा सी। जी, बिल्कुल सी इसका आंसर है। पिछले इस बात से सवालात हमने ले लिए। जी, इस सबक में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरतुल फलक को हम देखेंगे और ग्रामर में हम देखेंगे फ़ेल मुज़ारे यानी यफ़अलु, यजअलु, यफ्तहु। जी, आज बड़ी प्यारी और मज़े की चीज़ आप सीखने जा रहे हैं। क्योंकि आज आप फ्यूचर में जाने वाले हैं, पास्ट से निकल के फ्यूचर में जाने वाले हैं। निकात तालीम इंशाल्लाह ताला देखेंगे और इस सबक से आप 13 नए अल्फाज़ सीखेंगे जो कुरान में अ 841 दफ़ा आए हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर फ्रेश फ्लावर है। ये कि खुशी की बात है वाक़ईतन हमारी बैटरी देखें किस तरह चार्ज हो रही है। सबक नंबर 12 के ख़त्म होने तक हम 144 अल्फ़ाज़ सीख चुके होंगे जो कुरान में 31,000 दफ़ा आए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह 31,000 अल्फ़ाज़ हम अब तक सीख चुके हैं और अगर आपने टेस्ट लेना हो ना अपना छोटा-सा, तो आप कुरान खोलकर हर लाइन में आप देखें आपको कितने अल्फ़ाज़ आते हैं, उसको हाइलाइट करें और फिर खुश होना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि शुक्र है हमें अल्लाह ने इस्तिक़ामत दी है अब तक के कोर्स के लिए। तो 7 होमवर्क जो है वो आपने अपने माइंड में रखने हैं, 2 तिलावत के इंशाल्लाह 5-5 मिनट के, 2 पढ़ने के, आपने किताब से पढ़ना है और बुकलेट जो आपके पास है बहुत इम्पोर्टेंट उसको गुम नहीं करना, उसका सँभाल के रखेंगे, सुनने का, अपने साथी से सवाल करने का और बाकी भी इंशाल्लाह साथ-साथ देखेंगे। तारुफ देख लेते हैं सूरह अल फलक का, बहुत प्यारी सूरा है और आज आपको इस सूरत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसकी वजह ये है कि जो अब हमारा टाइम चल रहा है ना, आप यकीन करें कि हमें हर चीज़ शो ऑफ करने की आदत पड़ गई है और जिससे क्या होती है कि हमें नज़र का या हसद का मसला हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें कितना बेहतरीन हल बताया है सूरह अल फलक और सूरह अल नास की सूरत में। सूरह अल फलक और सूरह अन नास को मुअव्वज़तैन यानी पनाह माँगने वाली 2 सूरतें कहा जाता है। बहुत प्यारी सूरतें, बहुत बड़ा गिफ्ट है ये हमारे लिए। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को 1 दफ़ा
اور फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जी आज हम सब वादा करते हैं कि हम रसूल अल्लाह की सुन्नत को ना जिंदा करेंगे, ठीक है। हर नमाज के बाद एक एक दफा, और फजर और मगरिब की नमाजों के बाद हमने 3-3 दफा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें कितना प्यारा ये इल्म दिया है, हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जितने लोग आज क्लास ले रहे हैं ना, यकीन करें दे आर ब्लेस्ड वन कि उन्हें ये गिफ्ट मिला है आज। ये जो है ना मुअव्वज़ातैन, ये उनके लिए तोहफा है आज अल्लाह ताला की तरफ से। हर किस्म के शर, हसद और जादू, देखें ये हमारे माशरे में शर, हसद और जादू जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है तेजी से बचने की ये बेहतरीन सूरतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमको सिखाई हैं। हम में से कौन है जो शरूर से बचना नहीं चाहता? तो फिर हम सबको इन सूरतों के पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का इत्माम करना चाहिए। हम सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो अगर हम ना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि वो तिलावत कर ले, माशाल्लाह वो अच्छी तिलावत करती हैं। अगर वो मौजूद है तो वो तिलावत कर ले, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। जी क्या हमना जावेद हमारे साथ मौजूद है? जी अच्छा मैं करती हूँ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जी, तो ये होगी हमारी तिलावत। तो आइए इसका तरीकाकार हम देखते हैं कि पहले हम जो है वो आयत को पढ़ते हैं, फिर हम वर्ड बाय वर्ड उसका तर्जुमा देखते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अल फलक सुबह के, कुल कह दीजिए। तो कुल तो आपने बारहा जो है वो जो है वो इसका जो रूट लेटर है ना, रूट जो इसका मादा है वो खौफ वाओ लाम कुल, कुल, और जो से वो आपने इंशाल्लाह ताला उसको आप आगे भी पढ़ेंगे और ये काफी दफा कुरान में भी आया है। कुल के बाद हम देखेंगे जी आऊज़ु, कुरान में कितनी दफा आया है कुल? 332 टाइम आ चुका है। जी ताउज़ु हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जब हमें अपना लेसन शुरू किया था हमने ताउज़ से किया था। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ। किसकी पनाह में? हमने तो ताउज़ में पढ़ा था ना, आऊज़ु बिल्लाहि, अल्लाह की पनाह में। और जबकि आगे हम देखेंगे तो बिरब्बी, बिरब्बी के कितने टुकड़े हैं? बिरब्बी के 2 टुकड़े हैं, यानी बी और रब्बी, बी और रबी जी 2 टुकड़े हैं। और बीरिश बता रही है कि 2 टुकड़े, बिल्कुल भी रब्बी, रब की। तो किसकी पनाह में आते हैं? रब की। और रब की हमने कितनी प्यारी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमें कितना प्यारा पता चला था कि रब कौन है? जो परवरिश करने वाला है, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है। तो रब की पनाह में हम आते हैं। जैसे एक बच्चे को जब परेशान हो जाता है तो भाग कर अपनी माँ की आगोश में छुप जाता है ना, इसी तरह इंसान जो है वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है। अल फलक सुबह। अच्छा मुझे बताएं कि अल फलक जो है वो इसम है, फेल है या हर्फ? आपका छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कि इसम है, फेल है या हर्फ है। आप बताएं अल फलक क्या है? कौन बताएगा चैट बॉक्स में? नौशीन कह रही इसम है, कैसे पता चला इसम है? जी साइमा भी कह रही हैं, सईदा बिनिश अमारा शेख कह रही हैं, लाइबा रजाक कह रही हैं, नाहिद कह रही हैं इसम है। और बिल्कुल। अच्छा बताएं ये इसम नकरा है या इसम मारफा है, कैसे पता चलेगा ये? आम है कि खास है? जी मार्फा है, लीजे कह रही मार्फा है, कैसे पता चल रहा है? अल की वजह से। शाबाश फरवा, फरवा कह रही है अल की वजह से। जी बिल्कुल मार्फा है। अच्छा बताएं कि ये वाहिद है कि जमा है? आप ये चलें बताएं, ये वाहिद है कि जमा है? जी लाइबा कह रही है वाहिद है हमारा, हमारा कह रही है जमा है क्या? नहीं वाहिद है जी। समीना कह रही है वाहिद है, फरवा बिनिश सब कह रहे हैं वाहिद है, बिल्कुल ही शाबाश वाहिद है। और लास्ट टेस्ट है, मुझे ये बताएं कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस है? जी अजान हो रही है, अजान सुनते हैं।
ये शुरू करते हैं। अल फलक जी बिल्कुल मुजक्कर है, और अल फलक जो है वो सुबह को कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जी, हम मुताला और फिक्र करेंगे। असबाक हम देखेंगे कि इसमें हमारी सबक क्या छुपा हुआ है। याद एक इंसान जो है ना हर वक्त फितनों के हमलों में है, दिन रात की आफात और बाद शर पसंद इंसानों में, हासिदों में, बीमारियों में, वायरसों में घिरा हुआ है। अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए, इसकी रबूबियत को जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है, इसी से दरख्वास्त करते हैं कि आज भी वो हमारी हिफाजत करे। तो अगर हम ये फिक्रे पर गौर करें बिरब्बिल फलक, तो हम देखेंगे तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह हमें पता चलेगा सुबह का राज कि किस तरह अल्लाह ताला जो है वो सुबह को लेकर आते हैं। अल्लाह ने किस तरह सूरज को बनाया, रोशनी की डिजाइनिंग आप देखें। फिर ये कि इसकी दूरी जो जमीन से कितनी मुनासिब रखी है। फिर ज़मीन की ख़ास हिसाब से गर्दिश करना, ज़मीन के अतराफ में ख़ास ग़िलाफ़ जो नुकसानदा शुआओं को छान कर मुफ़ीद शुआओं को जाने दें, और दीगर बेशुमार इंतज़ामात किए ना जो अल्लाह ने, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए किए, इस सुबह को लाने के लिए। तो एक सुबह को लाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा हमारे लिए चीज़ों को जो है वो सर्किट में अल्लाह ताला लेकर आए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह, और इसको तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप सब ऊंची आवाज में पढ़े, आपके कानों में आवाज है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। जी, चैट बॉक्स में आ जाए। आऊज़ु बी का मायने आप बताएंगे मुझे, आऊज़ु बी का चैट बॉक्स में आप बताएं। आऊज़ु बी का जी, ABCD जल्दी से बताएंगे, ठीक है। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी। जी, बी है, एक से जायद भी जवाब आ सकता है, ठीक है। जी, मैं पनाह मांगूंगा या मैं पनाह मांगता हूँ, ए और बी दोनों इसका आंसर है। अल फलक का माने अभी आपने देखा था, मुझे उम्मीद है सारों को आ जाएगा जल्दी से। अल फलक जी, समीना कह रही है ए, लाइबा ए, नाहिद ए, तंजीला ए, अलीजा, रमशा, मिसिस मुदस्सिर जी बिल्कुल, सबा ए कह रही है, ठीक है। अल फलक ए। ये अगली आयत देखते हैं। मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि शर से, माँ उन चीजों के जो फला का उसने पैदा किया। तो ये आयत नंबर 2 है। मिन हमें मिन जानिब से भी याद है ना, और हमने ताऊज में भी पढ़ा था, आऊज बिल्लाहि मिनश शैतान, तो उससे भी आपको याद होगा से। और शर्री, उर्दू में भी आपने शर पढ़ा था। शर बेसिकली है क्या? तो शर को हम देखेंगे कि शर जो है ना, रूट लेटर इसका शीन रॉ रा। और शर ना सिर्फ ये कि कुरान में ये तकरीबन 30 दफा आया है, और ये इसका ना सिर्फ ये मतलब है कि तकलीफ, बल्कि बुराई भी इसको कहते हैं। और उर्दू में आपने अक्सर सुना होगा शरारत, शरीर, इशरार, शरपसंद। आपने खबरों में पढ़ा होगा या सुना होगा कि शरपसंद लोग हैं, शर अंगेज हरकतें, ये सारी आपने जी बुराई इसका मतलब है। फरमा कहनी बुराई, बिल्कुल शर जो है वो तकलीफ और बुराई से निकला हुआ है, ठीक है। और माँ हमने पढ़ा था जो, और माँ के और भी माने हमने पढ़े थे। कोई बता सकता है क्या क्या इसके माने हैं? कोई जरा बताए इसके क्या क्या माने हैं। किसको याद आ रहा है? देखते हैं कौन जो है ना वो एक्टिव है। जी, माँ का मतलब पढ़ा था नहीं, बिल्कुल शाबाश। इसके अलावा भी हमने माँ को भी मानी पढ़ा था। इसके अलावा भी अगर किसी को माँ का मानी याद हो। जी, हाँ जी, क्या, बिल्कुल तबस्सुम कह रही क्या, बिल्कुल। ये आगे हम देखेंगे। जी, माँ को हम देखेंगे।
تو ہمیں یاد آئے گا کہ عربی بول چال میں ہم نے پڑھا تھا ما فی ہی، ٹھیک ہے، اس میں ہے، فی ہی اس میں ماں نہیں ہے، اس میں ما فی ہی نہیں ہے، اس میں ماں کا ہم نے مطلب پڑھا تھا نہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کیا اور جو، ٹھیک ہے، تو ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے نا، اس طرح ہم نے پڑھا تھا، اور الحمدللہ ما فی ہی اس میں کیا ہے یہ ہم نے دیکھا، اور ابھی ہم نے ما جو سب وہ دیکھ لیا دوسری صورت میں. جی تو من، اب من کو ہم دیکھیں گے، من ہم نے کب کب پڑھا تھا اگر آپ کے ذہن میں یاد آ رہا ہو، من تو ہم نے پڑھا تھا نا، من جو ہے وہ کون اور جو کے لیے ہم نے پڑھا تھا، من ربو کا تمہارا رب کون ہے، اور پھر ہم نے پڑھا تھا من سمی اللہ لمن حمیدہ، یعنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے جو ہے وہ اس کی حمد بیان کی. جی من ربو کا، بالکل حفصہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو ماں کو ہم نے اس طرح دیکھا. آگے خلا کا خلق سے نکلا ہے، خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ ساری آپ نے بار بار الفاظ سننے ہوں گے خلا کا. اور اس کی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپ دینے لگی ہوں کہ جب فعل میں 3 حرف ہو نا اور تینوں پہ زبر ہو تو وہ پکا فعل ہے، یہ آپ کو چھوٹا سا ٹپ بتایا. تو خلا کا دیکھیں تینوں حروف پہ جو ہے نا وہ زبر ہے خلا کا. اور خلا کو اس نے پیدا کی، خلا کو ان سب نے پیدا کی، اگر آپ کو ٹیبل یاد آ رہا ہو. مطالعہ غور و فکر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس آیت سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ شر سے ہم کس چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. اور اب دیکھیں آگے کہ مثلا اللہ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ بعض انسان ہم میں ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ شر پھیلاتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے بچا لے. اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ بہت سی بے جان چیزیں اور جاندار چیزیں جو ہیں وہ بھی شر جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. تو ایک شر تو جو ہے نا ہمارے پاس یہ موبائل، یہ بھی ہمارے لیے شر پیدا کر سکتا ہے اگر ہم اللہ کی پناہ جو ہے وہ نہ مانگے اس سے. جی تو اس طرح جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے کہ اللہ من شر ما خلق، سے شر ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا ہمیں پناہ دے دے. جی چیٹ باکس میں آج وہ من شرری کا ترجمہ بتائیں. جس نے غور سے سنا ہوگا نا وہ تو فوراً بھاگ کے جواب دے دے گا ABCD. جس نے غور سے سنا ہوگا، یہ ہے نا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ واقعی ہم غور سے لیسن لے رہے ہیں یا ساتھ ساتھ کچن کا بھی چل رہا ہے اور دوسری چیزیں بھی چل رہی ہیں. یا اللہ کے لیے اگر ہم وقت نکالیں تو خالص ہو کے نہیں نکال سکتے کہ ہم اس وقت میں کسی اور کو وقت نہ دیں، بس اللہ کے لیے وہ وقت ہو. جی بالکل سی اس کا جواب ہے. اور شرری کے معنی جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. اچھا جی، ومن شرری غاسقن اذا وقب، ومن شرری اور شر سے، غاسقن اندھیرے کے، اذا جب چھا جائے یعنی وقب چھا جائے. تو جی دیکھیے یہ جو ومن شرری ہے یہ 3 حصوں پہ ہے، وا من اور شرری. وا اور من سے، شرری شر، اور شر سے. غاسقن پیچھے ہم نے الفلق پڑھا اور یہ ہمارے پاس آ گیا غاسقن اندھیرے کے. کون بتائے گا اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ غاسق، غاسقن کیسے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں؟ جی کون بتائے گا کہ غاسقن کیا ہے؟ اس میں فعل ہے. جی سائمہ ناصر کہہ رہی ہے کہ اس میں، بالکل شاباش بارک اللہ. اس میں کیونکہ 2 زیر ہے اس کے نیچے، شاباش. غاسقن اندھیرا، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے. اور اذا یا از جب یہ دونوں استعمال ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے یعنی جب. اذا کا مطلب یا اس کا مطلب جب. اور وقب چھا جائے، وقب کا مطلب ہے چھا جانا. تو آئیں ہم اس کا غور و فکر سے اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ سبق ہم نے اس سے کیا لینا ہے. آپ دیکھیں اندھیرا، کس کس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ ایک خاتون بتا رہی تھی کہ انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر، تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب مطلب مجھے نظر نہیں آئے گا، تو انہیں اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوئی، اتنی گھبراہٹ ہوئی. گھبراہٹ کس چیز کی تھی؟ اندھیرے کی. تو آپ دیکھیں کہ جو دیکھنا اور نور جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان فارغ ہو جاتے ہیں، خالی دماغ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. پھر رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرامز، سینماز اور دوسری بدکاریاں وغیرہ جو سب زیادہ ہو جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ دشمن کے جو حملے ہیں نا وہ رات میں آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ چیزیں اتنی کلیئر نظر نہیں آتی. تو ہم نے
तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ ये प्रैक्टिस करनी है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब छा जाए। तो अल्लाह से दुआ मांगनी है कि हर किस्म के अंधेरे के शर से अल्लाह हमें बचा ले, आमीन। अल्लाह ताला जो जो क्लास ले रहा है और जिस जिसने इरादा किया, अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म के शर से बचा ले, आपकी फैमिलीज को शर से बचा ले, आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। जी इज़ा, जी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है जब। हाँ जी, अगली आयत है आयत नंबर 4, वमिन शर्रि वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द, वमिन शर्रि। अगेन आप तो माशाल्लाह काफी, अब आपको पता चल गया वमिन शर्रि में 3 टुकड़े हैं, है ना। और अब आपने देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अन-नफ़्फ़ाथाति, ठीक है, इसको आपने देखना है। अच्छा, इसमें आपने जो है वो ये ज़हन में रखना है कि ये मुअन्नस है और ये जमा मुअन्नस है। नफ़्फ़ासा, नफ़्फ़ासा, ये जो है एक जो है फूंक मारने वाली या एक जादूगरनी या एक नफ्से जादूगर को कहते हैं, ठीक है। जबकि नफ़्फ़ासाती, ठीक है, ये क्या है, ये ज्यादा सारी जो है फूंक मारने वालियां या जादूगरनियां या नफूसे जादूगर जो है उनको कहा जाता है, ठीक है। तो रूट लेटर इसका नून फा सा है, नफसात और नफसात, ठीक है, तो इसमें फर्क है। तो नफसात जो है वो एक जो है जादूगरनी को कहा जाता है या एक फूंक मारने वाली को, जबकि नफसाती ज्यादा सारों को कहते हैं, ठीक है। तो जमा मोनस बनाने का मैं तरीका पढ़ा था ना, अलिफ ता लगा देते हैं, ठीक है। तो फिल उकद, उकद को तो याद रखना इतना आसान है, जो है उकदा जो है वो गिराह को कहते हैं और उकद कहते हैं गिराहों को, यानी ज्यादा सारी जो गिरहें लग जाती हैं। और शादी की गिराह भी हम जो है हमने अक्सर सुना है। और इसके अलावा जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वह फिल उकद, यानी गिरोहों में। तो हमने इंशाल्लाह ताला इसको सब्र और एहसास के साथ, और बड़ा इम्पोर्टेंट इससे हमें लेसन मिलने जा रहा है वो ये कि हर मसले का हल, हमारे बास खानदानों में एक बड़ा मसला है। अक्सर हम अपने बच्चों को, अपने प्यारों को समझा रहे होते हैं, यहाँ मत खाओ, वहां मत पियो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि हमें अंदर से खौफ होता है कि इवल आई जिसे आजकल कहते हैं कि नजर जो है वो ना लग जाए या हसद से नुकसान ना हो जाए। तो ये सूरत उसका बेहतरीन इलाज है। और जैसा कि मैंने आपने पीछे भी पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद एक एक दफा और फजर और मगरिब के बाद 3 3 दफा पढ़कर अपने हाथों पे भी फूंक मार के तो दम कर लिया करते थे। तो हम भी अगर ऐसे करेंगे इंशाल्लाह तो हमारे लिए बेहतरीन तोहफा है। और जादू हम सब जानते हैं कि इतनी बड़ी आजमाइश है, बहुत से लोग इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। अच्छे खासे लोगों का जो है ना अकीदा डगमगाने लग जाता है, और फिर क्या होता है कि वो इसके इलाज के लिए गलत काम करना शुरू होते हैं। तो गलत काम नहीं करने, और इंशाल्लाह सुन्नत वाले तरीके को अपनाना है। एक और भी किस्म के फूंकने वाले हैं जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में गांठ बांधते हैं, जानते हैं वो कौन है? वो शैतान है जो हम पर गिरह लगाता है, ठीक है। कैसी गिरह लगाता है, आइए देखिए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से हर एक हम में से हर एक की बुद्धि पर, यानी जो सर का आखिरी हिस्सा होता है ना उसको गुद्दी कहते हैं, जब वो सोता है तो गिरहें लगा देता है। अल्लाह अकबर। हर गिरह पर वो मंत्र पढ़ता है कि तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस तुम खूब सो जाओ। फिर क्या होता है उससे, अगर वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है। फिर अगर वो वजू भी कर लेता है तो दूसरी गिरह भी खुल जाती है। और फिर अगर उसने नमाज पढ़ी तो तमाम की तमाम जो गिरहें शैतान ने लगाई होती है वो सारी खुल जाती है। और वो सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वह खबीसुल नफ्स और सुस्त होता है। ऐसा आपने महसूस किया कि जिस दिन हम ना उठे फजर की नमाज के लिए तो किस कदर सुस्ती और जिस्म में कुछ अजीब सा हो रहा होता है। ये इस हदीस पर अल्हम्दुलिल्लाह और ज्यादा यकीन बढ़ जाता है इसके बाद। तो आए तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आज जिन्होंने लेक्चर नहीं ना सुना, आपने ना अपने प्यारों को इस लेक्चर की वीडियो जरूर सेंड करनी है। आप यकीन करें कि ये उनके हक में बहुत बेहतर होगा जब हम ये पढ़ेंगे। इसमें जादू का इलाज है, नजर बद का, हसद का। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, शर से फूंके मारने वालियों की गिरोहों में। तो जी, टेस्ट आ गया आपका। उक़द का क्या मतलब है? A B C
बी। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, जबकि हमारा कह रही है सी है। जी बिल्कुल सी आंसर है। वो कदबियत तुमने पढ़ा गिरा। जी सॉरी, एक मिनट में जरा इसका देखूं आंसर क्या आ रहा है। गिरहे उकद। जी, ये इतना जमा है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि ये जमा है। जी, उसके बाद हम देखते हैं आगे। वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। वमिन शर्रि तो आप फेमिलियर हो गए। जी, तो हसद को देखते हैं कि हासिद कौन होता है और हसद करना क्या है। हसद कोई शख्स अगर ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिले वो उसे छीन जाए और मुझे मिल जाए, या कम से कम इससे छीन जाए। और रश क्या होता है, कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझे भी मिल जाए। अब देखना क्या है, कौन सी चीज हराम है और कौन सी हलाल। हसद हराम है और रश्क जायज है। तो अल्लाह ताला हमें हसद करने से बचाए और हासिदों से भी बचाए। तो इस और इजा हमने देखा, इजा 423 टाइम आया है कुरान में, और इस जो है ना 239 टाइम आया है। और हसद से तो आप वाकिफ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, सबक क्या है कि मोची जो है ना मोची से हसद करता है, यानी आमतौर पर ना साथियों में ही हसद होता है, हालांकि एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को कंपनी दे रहे होते हैं, उसके बावजूद फिर भी हसद होता है। और हसद करने वाला या तो आपका नाम खराब करेगा या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हसद करने से बचाए और हासिद के शर से भी बचा ले। हसद करने वाला दरअसल ये कहता है कि अल्लाह तूने इसको क्यों दिया है। अगर शैतान हमारे दिल में किसी से हसद डाले तो इस भाई के लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा। तो हमने 3 शरूर का खास तौर पर जिक्र किया, अल्लाह ताला ने हमें बताया बचने के लिए। और अल्लाह ने कौन से शरूर पैदा किया, गासिक, अंधेरा। ये आपने याद रखना है, ये आपका क्विज में भी आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने शरूर, 3। गासिक अंधेरा, नफासाती जादू, और ये जमा है, ये याद रखना है आपने, हासिद हासिद। तीनों में एक चीज आम है, वो ये कि इंसान को नहीं पता होता कि वो शर के हमले में है ना। अंधेरे में भी नहीं पता चलता, जादू में भी नहीं पता चलता किसने करवाया, और हासिद की नजर से भी इंसान जो है वो गाफिल होता है। वमिन शर हासिदिन इज़ा हसद को हमने तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ पढ़ना है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम को हासिदों से बचा कर रखे। तो सूरह फलक में खास तौर पर 3 शरूर का जिक्र है। कौन कौन से शरूर है जी, चैट बॉक्स में ABCD। जी, आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ा जी ठीक हो गया। बिल्कुल, हसद का माने ये दूसरों की नेमत छीन जाना, बिल्कुल। हदीस में हसद करने से रोका गया, क्यों? जी, क्योंकि नेकियों को खा जाता है। सूरह फलक किस एहसास के साथ पढ़ता हूँ, किस एहसास के साथ पढ़ते हैं आप? आपने इसको देखना है इंशाल्लाह ताला जी। तो सूरह को जिंदगी में लाइए, किस तरह हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अस्वे हुस्ना से हमने देखना है कि आप हर फर्ज नमाज के बाद तीनों कुल पढ़ते, फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ते। कौन है जो महफूज नहीं रहना चाहता? अल्लाह का दिया हुआ फार्मूला इस्तेमाल करें, जिसके हाथ में सारी मखलूक है। अगर हम ना करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो दुआ के साथ कोशिश भी हो। आज खराब इंसानों का शर इतना बढ़ गया है कि किसी मुल्क में मुसलमानों के मोहल्ले महफूज नहीं है तो कहीं सारा मुल्क भी महफूज नहीं, हजारों बल्कि लाखों की इज्जतें महफूज नहीं, इनके माल महफूज नहीं, बच्चे जाने महफूज नहीं, ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं ना। तो क्या हम अकेले ही अपनी दुनिया में सिर्फ कुरान और नमाज पढ़ते रहेंगे? क्या बड़े बड़े शरूर और मुनकरात को रोकने की सही इज्तमाही और तामीरी कोशिश में हिस्सा नहीं लेंगे, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? और सबक क्या है कि आप सिर्फ नमाज और कुरान ही सिखाते रहते थे? क्या सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम सिर्फ कुरान सीखते थे और अपनी नमाज और अपनी दुनिया में मसरूफ रहते थे? नहीं, बर्बादी के लिए सिर्फ यही काफी है कि अच्छे लोग कुछ भी ना करें। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में जो कोई मुनकर को देखे तो हाथ से बदल दे, नहीं तो जबान से या फिर दिल से, और इसके नीचे ईमान ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपने जो सीखा अल्लाह ताला आपको इसका फहम अता फरमाए। तो जी राइट आफ्टर 1 मिनट हम अपनी ग्रामर क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप ब्रेक लेते हैं ग्रामर क्लास के लिए। माजरत।
जी जी, ग्रामर शुरू करते हैं। सबक 12 बी, आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। तो एक गहरा सांस ले लें और फ्रेश हो जाए, अल्लाह से दुआ कर लें कि आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आ जाए और मकसद और नियत भी इंशाल्लाह ताला बना लें, और अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दें। और शुरू करते हैं अपना लेसन ग्रामर का। जी, क्या आपने गूगल क्विज किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबने ही किया है, माशाल्लाह। ये पिछले असबाक से हम जो है वो सवालात को भी देखेंगे बाद में। तो पहले हम देखेंगे ग्रामर ईपीआई के साथ। हम ग्रामर कैसे पढ़ते हैं हम सब जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब तो हमें ना बड़ा अच्छा सा लर्न हो गया ना, और हम दूसरों को भी बताते हैं कि ग्रामर जो है ना हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ करते हैं। ये हमारी रूखी सूखी ग्रामर नहीं है, बड़ी मजे की है। और उसमें हम किस तरह सीखते हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ठीक है जी। तो इस तरह हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से कुरान में ग्रामर को सीखते हैं, और अल्लाह ताला हमारे लिए बरकतें डाले। जी, हमने देखा था पिछली क्लासेस में, हमने इसम हम सीख चुके हैं, उसकी निशानियां हम देख ली हैं हमने, कि अगर अल होगा, दो पेश, दो जबर, दो जेर, वानून जानून या अलिफ ता होगा तो वो इसम होगा। फेल हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फेल माजी कर लिया था। आज हम फेल मुजारे को देखेंगे, और हर्फ भी हम सारे देख चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इनको मिलाना भी सीखा था, जैसे कि इसम को हमने मिलाना सीखा, हर्फ को मिलाना सीखा था। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहु उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब। इसी तरह अनहु, उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना मुझसे। ठीक है। तो ये हमने सीखा था। फिर हम फेल देख रहे थे। हम सब जानते हैं कि जो फेल है वो 3 हरूफ से बनते हैं, और तीनों हरूफों को अगर हम काट के देखें, जैसे फाला, फातहा, नासरा, ज़ारबा था। और फेल की 3 किस्में हमने देखी थी, फेल माजी, फेल मुजारे और फेल आमर। फेल माजी जो गुजर चुका, फेल मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है, और फेल आमर हम आगे पढ़ेंगे, हुक्म देना या गुजारिश। आज का हमारा लेसन फेल मुजारे का है। फेल माजी जो हो गया, और ये हो भी गया है ना, लेकिन हम इसका रिवाइज जरूर करेंगे। जैसा कि पिछले रिवीजन में हमने रिवाइज कर लिया था, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया फालत उस औरत ने किया, या हुआ फाला उस मर्द ने किया फालत उस औरत ने किया। ये 2 इशारे आज हम साथ साथ देखेंगे, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। माजी में हम देख रहे थे। फिर हमने जो है वो डायलॉग देख रहे थे। हम हल फ़ाला, क्या उसने किया? नाम फ़ाला। जी हाँ, उसने किया। हल फ़ालू, क्या उन सब ने किया? नाम फ़ालू। जी हाँ, उन सब ने किया। हल फ़ालता, क्या आपने किया? नाम फ़ालतू। जी हाँ, मैंने किया। हल फ़ालतुम, क्या आप सब ने किया? नाम फ़ालना। जी हाँ, हम सब ने किया। और एक नई चीज़ हमने सीखी थी कि जब हम किसी लफ्ज़ को उसकी असली हालत में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेसिकली सब्जेक्ट होता है, और उसके ऊपर 2 पेश होते हैं। जैसे ये खायर है, तो खायरुन इसकी जो असली हालत है। लेकिन अगर हम इसको एज़ एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ऊपर 2 ज़बर आ जाते हैं, खायरन जैसे हो जाएगा। तो जी हम इसको रिवाइज़ करेंगे। हल फ़अला खायरन, या हल फ़अला खैरा, क्या उसने भलाई की? नाम फ़अला खैरा। जी हाँ, उसने भलाई की। हल फ़अलू खैरा, क्या उन सब ने भलाई की? नाम फ़अलू खैरा। जी हाँ, उन सब ने भलाई की। हल फ़अलता खैरा, क्या आपने भलाई की? नाम फ़अलतु खैरा। जी हाँ, मैंने भलाई की या अच्छाई की। हल फ़अलतुम खैरा, क्या आप सब ने की भलाई? नाम फ़अलना खैरा। जी हाँ, हम सब ने भलाई की। जी, चैट बॉक्स में आ जाएं सारे, जल्दी से एक्टिव एक्टिव हो जाएं। बहुत मजे का ये ना सवालात है। पहले अपने पहले हिस्से का तर्जुमा कर लेना अपने ज़हन में, फिर दूसरे हिस्से का, ठीक है ना। जालू का अलहदा से कर ले, लिल्लाही का अलहदा से करे, तो आपको ना आंसर मिल जाएगा। जाल साजी से अगर आपको याद हो, जाला का मतलब डी, हमारा शेख कह रही है डी। जी, और बाकी लोग क्या आंसर करते हैं? डी। जी बिल्कुल डी, जालू बनाया उन सब ने, लिल्लाही अल्लाह के लिए। मा जा खलाकू, अब देखें इसके 3 हिस्से हैं, मा जा
खलकू, खलकू आपको पता है उन सब ने पैदा किया। माँ को आपने देखना है क्या, और जा, माजा कौन सी चीज, जी जी इन सब ने क्या पैदा किया जी। वेल डन सबा, बाबर कह रही है ए, और बिल्कुल ए ही जवाब है इसका। सबा कह रही है ए, अली से कह रही है जी बिल्कुल। वह जाकरू अल्लाह, देखिए अब तीन हिस्से हैं, वाह जाकरू अल्लाह। ये मैं आपको आज साथ से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्विज में आसानी हो। वाह जाकरू अल्लाह, तो तीन हिस्से हैं, वाह और जाकर, उन सब ने जिक्र किया अल्लाह, अल्लाह का। जी बिल्कुल, क्या याद किया। ग्रामर को आज हम देखेंगे। आज का सबक फेल मुजारे, यफ़अलु आज हम देखेंगे, यफ्ताहु, यजअलु। और बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत मजे का और आसान है इंशाल्लाह, ठीक है। फेल मुजारे हम सब जानते हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ, या हो रहा है, या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। और इतना आसान है कि जैसे फाला हमने पढ़ा था ना, फाला उसने किया, तो ये आपकी उंगली घूम के आ गई, यफ़अलु वो करता है, फाला उसने किया, यफ़अलु वो करता है। और यफ़अलु को आप यासिर से याद रख सकते हैं, ऐसे ही बस एक ना हिंट सा बताया हुआ, ठीक है। यफ़अलु वो करता है। इसी तरह फ़अलु उन सब ने किया, यफ़अलूना उन सब ने, वो सब करते हैं। ठीक हो गया, इस तरह आपको याद रहेगा, ठीक है। फ़अलता ऐसे हम करते थे ना, फ़अलता आपने किया माजी में, तो तफ़अलु जो है वो आपने थोड़ा सा जरा ऊपर इशारा करना है, तफ़अलु आप करते हैं, ठीक है। फ़अलतु मैंने किया, तो इसमें होगा अफ़अलु, मैं करता हूँ, ये इशारा होगा इसका अफ़अलु, ठीक है, ऊपर की तरफ। इसी तरह फ़अलतुम आप सबने किया, और यहाँ पे होगा तफ़अलूना आप सबने किया, ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, तफ़अलूना आप सबने किया। इसी तरह फ़अलना हम सबने किया, और मुजारे में हो जाएगा नफ़अलु, इधर माथे की तरफ इशारा, हम सब करते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं, एक दफा मैं आपको माजी में करके दिखाती हूँ, फिर मुजारे में, और आपने प्रैक्टिस करनी। शायद आज 5-7 मिनट लेक्चर ऊपर हो जाए, लेकिन एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत आसानी आ जाएगी। और याद रखिएगा कि इन औजान पर ना तकरीबन 8500 इफाल आए, इसलिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ़अला फ़अलु, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना, ठीक है। और यहाँ हमने पढ़ा था हुआ फ़अलु और हिया फ़अलत, ऐसे पढ़ा था ना। अब देखिए हमने मुजारे में देखना है, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, ठीक है। और हिया फ़अलत, ठीक हो गया। तो इस तरह इसको हमने देखना है इंशाल्लाह ताला। हिया तफ़अलु सॉरी, ये हिया तफ़अलु होगा, ठीक है, औरत के लिए। तो इसको आपने जो है वो रिवाइज करना है बार बार। 3 लोग इंशाल्लाह जरूर इसको रिवाइज कर लें। अगले टेबल तो हम कम भी कर लेंगे, लेकिन पहला टेबल जो है, हैंड रेज करे, कौन रिवाइज करेगा। इशारों के साथ जी, हमारा शेख आप कर लें जी बेटे, जी शुरू करें हमारा। आपने ना सिर्फ मुजारे का करना है, यफ़अलु यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। और हिया तफ़अलु वो औरत करती है, ठीक है। हिया तफ़अलु मैम वो औरत करती है। ठीक है, जी ठीक है सही। मैम। सबा, जी सबा आप करवाएं, उसके बाद सईदा करवाएंगे। जी सबा आप करवाएं। यफ़अलु, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यफ़अल वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जी हाँ, और आगे हिया तफ़अलु वो औरत करती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया है, वेल डन, बारकल्लाह, अल्लाह ताला आपसे राजी हो मैडम, अल्लाह आपके वक्त में बरकतें डाले। जी सईदा आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सईदा। वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, हिया तफ़अलु वो औरत करती है। जी हिया तफ़अलु वो औरत करती है, जी बिल्कुल ठीक करवाया माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम जो है ना वो अगला टेबल इसमें डायलॉग से राइटिंग देख लेते हैं। हल यफ़अलु क्या वो करता है, नाम यफ़अलु जी हाँ वो करता है। हल यफ़अलूना क्या वो सब करते हैं,
नाम यफ़अलूना, जी हाँ वो सब करते हैं। हल तफ़अलू, क्या आप करते हैं? नाम अफ़अलू, जी हाँ मैं करता हूँ। हल तफ़अलूना, क्या आप सब करते हैं? नाम नफ़अलू, जी हाँ हम सब करते हैं। ठीक है जी, किसी का माइक जो है ना वो प्लीज म्यूट कर लें। सारी क्लास ना इस तरह डिस्टर्ब होती है, अपने माइक्स का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। जी, ये टेबल जो है ना वो कौन करवाएगा? एक ही करवाएं आप में से ना, हैंड रेस करें और टेबल करवाएं। टेबल कौन करवाएगा ये वाला? सवाल भी वो खुद ही करेगा और जवाब भी वो खुद ही देगा। अफशा आप करवा लें, नए लोग सामने आए, अफशा आप करवा लें। जी, किसी और का भी हैंड रेस है, नजर मुझे नहीं आ रहा। जी, सईदा आप करवा लें। जी सईदा। हल यफ़अलू, क्या वो करता है? नाम यफ़अलू, जी हाँ वो करता है। हल यफ़अलूना, क्या वो सब करते हैं? नाम यफ़अलूना, जी हाँ वो सब करते हैं। हल तफ़अलू, क्या आप करते हैं? नाम अफ़अलू, जी हाँ मैं करता हूँ। हल तफ़अलूना, क्या वो सब करते हैं? नाम नफ़अलू, जी हाँ हम सब करते हैं। जी शाबाश, बहुत अच्छा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। जी, अब इसी तरह देखें, ये फ़ाला यफ़अलू, फ़अलू यफ़अलूना, फ़अलता तफ़अलू, फ़अलतु अफ़अलू, फ़अलतुम तफ़अलूना, फ़अलना नफ़अलू, फ़अलता तफ़अलू। क्या आपको कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है? हमने फेल माजी में पढ़ा था, एक जहाज को हमने देखा था, जब वो उड़कर चला गया तो उसका पीछे वाला हिस्सा हमें नजर आ रहा था ना। तो फेल माजी में हमेशा बाद के हिस्से में एडिशन होती है, और जबकि जिस चीज ने आना होता है, जो सामने से आ रही होती है, तो उसका सामने वाला हिस्सा जो है वो हमें ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है। जिस तरह जहाज अगर सामने से आ रहा हो, तो इसी तरह फेल मुजारे के शुरू के हिस्सों में एडिशन ज्यादा है। देखें, वो करता है के लिए या ऐड हो गया, इसी तरह जो है या फलूना, इसी तरह तफ अलू आप करते हैं, अफ अलू जो है वो हमजा ऐड हो गया, तफ अलूना में ता ऐड हो गया, नफ अलू में ना ऐड हो गया। तो इस तरह स्टार्ट में ज्यादा एडिशन है इसमें। तो फेल मुजारे क्या है? वो है जिसमें काम, आप बताएंगे जी मुझे, ABCD। फेल मुजारे में क्या होता है? जी, तंजीला कह रही है सी, अमारा शेख कह रही है BC, जी फरवा कह रही है सी। बिल्कुल B और C, जो होगा या जो हो रहा है, होने वाला है। ठीक है, हल तफ अलू, पहले आप इसका इशारा करेंगे ना, हल तफ अलू, तो इसका जवाब क्या होगा? मैं इशारा करती हूँ तो आप जरा सोचें इसका जवाब क्या होगा। जी, सईदा कह रही है कि A आंसर है, अलीजे कह रही है A, और कोई मोबाइल नेम है, नेम नहीं शो रहा। तंजीला कह रही है B, नहीं B आंसर नहीं है, ना ही C, बल्कि A आंसर है। अफ अलू कहते हैं मैं करता हूँ, अफ अलू, अलिफ से अगर आप याद रखें ना, हमजा से अफ अलू, अना से अगर आप याद रखें इसको, ठीक है, इसका ये टिप है। मन फाला हाजा, मन फाला उसने किया, हाजा ये मन किसने ये किया, इसका क्या मतलब होगा मैंने खुद ही बता दिया। जी, पहला सेटअप हम देखेंगे इंशाल्लाह। फाला से क्या बना? यफआलू। जाला से क्या बना? यजआलू। फतहा से क्या बनेगा? यफ्ताहू। ये पहला सेट आपका कंप्लीट करना है आज हमने इंशाल्लाह। तो फाला में उसने किया, जाला उसने बनाया। ठीक है, तो ये देखिए, जिस तरह इन हिस्सों को तोड़कर आपको दिखाया जा रहा है कि यफआलू वो करता है, यफआलूना वो सब करते हैं। फिर आप जो है वो तीसरा इंशाल्लाह ताला इसका हिस्सा देखेंगे। तफआलू आप करते हो, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। तो इन्हीं हिस्सों को तोड़कर तो आपने जाला से बनाना है, और ये इस तरह बन जाएगा। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं। ठीक है जी। तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। ठीक है, तो जाला का टेबल एक दफा पहले माजी में करवाना है और फिर मुजारे में। कौन करवाएगा जी? ये कौन करवाएगा? हैंड रेज करें। आमना शहबाज करवा लें। जी आमना बेटे, आप करवा लें, पहले माजी में करवा लें जाला से, और फिर यज आलू से करवा, उसके बाद साइड से करवाएं। वालेकुम अस्सलाम। जाला उसने बनाया, यजआलू वो बनाता है, जालू
ان سب نے بنایا، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، جعلتا آپ نے بنایا، تجعلو آپ بناتے ہیں، جعلتو میں نے بنایا، اجعلو میں بناتا ہوں، جعلتم آپ سب نے بنایا، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، جعلنا ہم نے بنایا، نجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ جی آپ نے اتنا بڑا ٹیبل، لیکن آپ نے پہلے فعل ماضی کا ٹیبل کروانا ہے، پھر فعل مضارع کروانا ہے، جیسے جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وجعل یا جعلت، اور اس کے بعد آپ نے مضارع کا کروانا ہے، یا جعلو یا جعلونا، ٹھیک ہے، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو، ٹھیک ہو گیا، یا تجعلو، اس طرح کروانا ہے جی۔ کون کر سائمہ ناصر کروائیں گے؟ جی سائمہ آپ کروائیں۔ جی میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلت ہاں ہیا جعلت اس عورت نے، جعلت اس عورت نے بنایا، ٹھیک ہے جی۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، ہی نجعلت ہیا تجعلو، ہیا تجعلو وہ عورت بناتی ہے، ٹھیک ہے، ہی تجعلو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، شاباش ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا الحمدللہ، اللہ برکتیں دے آپ کو۔ حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے؟ سوری میڈم، جو ہے نا جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سمائز کر دیں بات کو جی۔ حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے؟ لا یجعلو، اشارے دیکھنے میں آپ کی آواز نا مجھے کلیئر نہیں آ رہی۔ حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے؟ لا یجعلو نہیں وہ نہیں بناتا۔ حل یجعلونا کیا وہ سب بناتے ہیں؟ لا یجعلونا نہیں وہ سب نہیں بناتے۔ حل تجعلو کیا آپ بناتے ہو؟ لا اجعلو نہیں میں نہیں بناتا۔ حل تجعلونا کیا آپ سب بناتے ہیں؟ لا نجعلو نہیں ہم نہیں بناتے۔ اس طرح یہ ڈائلاگ ہوگا جی۔ چیٹ باکس میں آ جائیں۔ یجعلونا للہ، تین ٹکڑے ہیں اس میں، وا یجعلونا للہ، للہ تو آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وا آپ جانتے ہیں، یجعلونا بھی آپ نے پڑھا جی۔ سمینہ کہہ رہی ہے اے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، جب شروع میں یا لگ جاتا ہے یا نہ لگ جاتا ہے یا حمزہ لگ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ فعل مضارع ہے، بھولنا نہیں ہے جی۔ موسٹ آف آنسرنگ سی اینڈ ڈی، شاباش۔ نجعلو کا معنی بتائیں، اے بی سی ڈی، نجعلو، جعلنا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ماضی میں تھا جعلنا جی، بی، ٹھیک ہو گیا۔ حل تجعلونا اس کا بتائیں گے آنسر، حل تجعلونا جب آپ اس طرح اشارے کریں گے نا، حل تجعلونا کیا آپ سب بناتے ہیں، تو آنسر کیا آئے گا؟ لا نجعلو، ٹھیک ہے جی۔ حل جعلتم کا جواب دینا ہے آپ سب نے۔ اب یہ ماضی آ گیا، اب نا آپ کو فعل ماضی اور فعل مضارع مکس ہوں گے، لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بالکل نہیں مکس ہوں گے، اور کل جب ہم انشاءاللہ ریویژن کلاس میں بار بار پریکٹس کریں گے تو پھر اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حل جعلتم کا جواب دینا ہوگا آپ کو جی، لا جعلنا، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا جی۔ فتح کا ٹیبل ایک دفعہ میں کرواتی ہوں، پھر آپ میں سے 3 لوگ کروائیں گے، اور اس دفعہ نا اب نئے لوگ بھی کروائیں، باقی لوگ بھی پلیز ضرور پریکٹس کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے نا جھجک نہیں رکھتے، شرماتے نہیں ہیں، بار بار آگے ہو کر پریکٹس کرتے تاکہ آپ کی یہ جو ہے نا ہیزیٹیشن ختم ہو جائے، اور پریکٹس سے نا آپ کو اس پہ عبور حاصل ہو جائے جی۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تم میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا، ہیا فتحت اس عورت نے کھولا، یعنی ہوا فتح اس نے کھولا، اس مرد نے کھولا، ہیا فتحت تو یہ ہو جائے گا اس عورت نے کھولا۔ اب ہم کریں گے مضارع میں، مضارع میں کس طرح کرنا ہے، یفت اوپر انگلی چلی جائے گی بیچ میں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں اوپر نہیں کرنی، ایسے، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا
वो सब खोलते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, हिया तफ्ताहू वो औरत खोलती है, हुआ यफ्ताहू वो मर्द खोलता है, सॉरी एस का इशारा होगा, और हिया तफ्ताहू वो औरत खोलती है। इशारों में बस गड़बड़ नहीं करनी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी। कौन करवाएगा जी? माँ और ला का फर्क भी मैं आपको इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में बताती हूँ कि माँ जो है वो माजी में इस्तेमाल होता है और ला जो है ना वो मुजारे में इस्तेमाल होता है। ये आपने याद रखना है कि माजी में जब भी हमने मनफी का हमें एक्सप्रेशन देना है तो हम माँ इस्तेमाल करें, ठीक है। और मुजारे में माँ नहीं इस्तेमाल होगा, ला इस्तेमाल होगा। ये आपने याद रखना, याद रखेंगे सब? रखेंगे ना इंशाल्लाह। ये कौन करवाएगा ये फतहा का टेबल? ये फरहा का हाथ खड़ा है जी, फरहा। फरहा के बाद फरवा करवाएंगे, ठीक है। फरहा और उसके बाद फरवा। जी फरहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतख्ता आपने खोला, फतख्तु मैंने खोला, फतख्तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, हिया फतहा उस एक औरत ने खोला, या फतहत जी। हिया फतहत हाँ जी ठीक हो गया। जी। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं, हिया तफ्तह हाँ जी, हिया तफ्ता बिल्कुल सही है, हिया। हिया तफ्तह माशाल्लाह आपने तो वो बड़ा एक अच्छा, औरत खोलती है। माशाल्लाह आपने तो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, लेकिन माशाल्लाह कमाल कर दिया। बारक अल्लाह ताला आपको इस्तकामत है, आपके वक्त में बरकत डाले, आपके घर पे रहमतें करें। बहुत अच्छा करवाया आपने जी। कौन करवाएगा? फरवा जी, फरवा बेटे आप करवाए। अस्सलाम फरवा के वालेकुम। बाद उज़मा करवाएंगे, उज़मा अब्दुल शकूर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। फरवा। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम उन सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहना, फतहना फतहना हम सब ने खोला, हिया फतहत उस औरत ने खोला। फतहत उस औरत ने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं, हिया तफ्ता उस मर्द ने उस औरत ने खोला। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा करवाया, बारक अल्लाह जी। उस्मा आप करवा दे। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, हिया फतहत उस औरत ने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं, हिया तफ्तह वो औरत खोलती है। वेल डन, माशाल्लाह बारक अल्लाह, बहुत अच्छा करवाया आपने जी। आगे देखते हैं हम इंशाल्लाह। यफ्तहु का माने बताएं जी। टेस्ट हो रहा है आपका साथ साथ कि कौन जो है ना वो किचन में रोटियां बना रहा है या जो है कुरान सुन रहा है या बर्तन कोई धो रहा है या किसी और काम में मशगूल है जी। सी नौशीन कह रही है डी, सोच के देना। यफ्तहु ये देखना है फिल माजी के मुजारे है। फिल मुजारे शुरू में या लग गया, शुरू में ना लग जाए, शुरू में हमजा लग जाए, तो ये बहुत बड़ी निशानी है फिल मुजारे की, ठीक है। तर्जुमा कीजिए, हम खोलते हैं। अब पता चलेगा ना हम, ये वाला इशारा आएगा या ये वाला इशारा आएगा जी। हम खोलते हैं जी। ए बी सी डी जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी या सी। अलीजे कह रही है ए जी, बिल्कुल ए ही आंसर है। हफ्जा कह रही है ए, बिल्कुल। हल तफ्ता हूँ, हल तफ्ता हूँ, क्या जवाब होगा इसका? हल तफ्ता हूँ, क्या आप खोलते हैं? सोचे इसका क्या जवाब होगा।
जब तफ्ताहू की बात होगी तो आपने फौरन अफ्ताहू पे आ जाना है, ठीक है, ये नाम अफ्ताहू। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है वो लेसन जो है वो मुकम्मल हो गया। नुक्ता तालीम हम देख लेंगे जी। अल्लाह ने जब ये यहाँ पे ना आपको कान का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र किया, ठीक है। जैसे नीचे आया था ना, वजाला लकुमुस समअ वल अबसारा। फिर क्या हम देख रहे हैं कि एक अंधा आलिम या स्कॉलर तो बन सकता है, मगर कभी आपने बहरे को सुना है कि वो आलिम है? आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर आवाज के आप देख नहीं सकते। इसी तरह कान की नेमत जो है ना वो अजीमुल शान नेमत है। तो देखिए एक लड़की का वाकया बताना चाहूंगी कि जो गाने गाते हुए जो है ना वो मर गई। क्यों? क्योंकि शायद खूब गाने सुनती होगी, तो गाने सुनते सुनते ही उसकी जो है वो मौत वाकया हो गई। तो जो चीज ज्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आए। अल्लाह ताला रहम करे, वो गाने गाते हुए मरी क्योंकि सुन ज्यादा रही थी। अगर हम कुरान सुनेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वक्त मौत मरे जो है जबान पे जो है वो कुरान ही होगा। इस नेमत को बेहतरीन चीज यानी कुरान सीखने के लिए जरूर इस्तेमाल करें। कान अल्लाह ने दिया है ना, तो अल्लाह ताला हमसे सवाल जरूर करेंगे कि इन कानों का इस्तेमाल कैसे किया था। तो यही है पांचवा होमवर्क आपका कि आपने कानों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है इंशाल्लाह। और एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी कि जहां नेगेटिव बात हो रही हो ना, वहां अपने कान बंद कर दें। आप यकीन करें कि जब नेगेटिव बात आपके कानों में जाती है ना, आप वैसे ही सोचना शुरू हो जाते हैं। आप नहीं भी चाहते लेकिन आप सोचना शुरू हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि इस पूरे कोर्स की जो रिकॉर्डिंग है ना, जो सिर्फ 1 घंटे की है तकरीबन, और वो भी 3-3 मिनट के क्लिप में है, तो आपने इस रिकॉर्डिंग को आसानी के साथ सुनने की कोशिश करनी है। कहाँ? कार में, सफर के दौरान, घर का काम करते हुए। वरना आप खुद इस कोर्स को अपनी आवाज में मोबाइल में रिकॉर्ड करिए और बार बार इसको सुनिए। ये कितनी प्यारी एक्टिविटी है ना, कि आप बार बार, चले एक और नहीं तो दूसरी एक्टिविटी कर लें कि आप ये टेबल्स जो है ना वो उसको रिकॉर्ड करें, फिर आप बार बार उसको सुने और उसके बाद आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी सेंड करें। फिर जिसका सबसे अच्छा, जिसने टेबल पढ़ा होगा ना फेल मुजारे के तीनों सेट्स का, तो वो मैं ना ग्रुप में शेयर करूंगी। ये आपका टास्क है। तो कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा वॉइस सुनना इंशाल्लाह, ये आपका होमवर्क है। इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 घंटे की है, तो इसको हमने इंशाल्लाह, ये आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र, जितना अदा करें कम है। अल्लाह ने आपको इस्तकामत दी इस कोर्स तक। कुछ ही क्लासेस रह गई हैं, आपका QC1 कंप्लीट हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलने का वक्त आ जाएगा। और एक हम बहुत अच्छी जगह पे जो है ना वो किसी के घर में या कहीं होटल में गेट टुगेदर भी रखेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे भी जिनको सर्टिफिकेट होगा। तो याद रखिए कि सबक नंबर 12 के खत्म होने पर आपने 144 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान में तकरीबन 31,000 दफा आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो, मोर देन 30,000 आप जो है अल्फाज सीख चुके हैं। किसी का माइक जो है ना वो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें। तो 30,000 से ज्यादा आप अल्फाज सीख चुके हैं। तो किस कदर खुश नसीबी की बात है। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। और जो है वो होमवर्क तो हमने इसकी स्लाइड देख ली थी, पॉकेट बुक को भी हमने देखा। तो टीचर बनना है इंशाल्लाह। आज इरादा कर लें कि मैंने टीचर बनना है, सब इरादा करें, अल्लाह से मदद मांगे, और जितना अच्छा आप करवाते हैं मुझसे भी बेहतरीन टीचर बन सकते हैं। तो आपने मेरी टीम बनना है इंशाल्लाह। इस कोर्स की आपने टीम बनना है। आपने इस इरादे के साथ आपने बाकी कोर्सेज को करना है। माशाल्लाह जिन्होंने पूरे नंबर लिए हैं, मोर देन 90% लिए हैं, और जिनके कम भी हैं वो भी टीचर बनेंगे इंशाल्लाह। तो फिर सिखाना है, क्यों सिखाना है? क्योंकि हम खुद अच्छा सीखते हैं। तो ट्रेनिंग अगर चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी, उसमें हम आपको हेल्प आउट करेंगे, सर आमिर करेंगे। बहुत से टीचर्स माशाल्लाह यहाँ पे ट्रेंड हो चुके हैं, सर्टिफाइड कुरान टीचर, असिस्टेंट कुरान टीचर्स। और अल्फला के अंडर, सरगोदा में सर आमिर के अंडर है। तो ये है कि माशाल्लाह अब हमारी फिजिकल क्लास भी जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रही है। आपने उनके लिए भी दुआएं करनी है। सरगोदा में लेडीज की फिजिकल क्लास स्टार्ट हो रही है। और जी ये हमारा जो है वो वर्कबुक का पेज आ गया। कोई मसला हो तो एक दूसरे से भी हेल्प लिया करें, और जो भी एडमिन है उनसे हेल्प लें। यफ़अलू से यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, ये पूरा टेबल बना रहे हैं। यजअलू से यजअलूना, देख के बनाए हमेशा। ये होमवर्क आप बेशक देख के करें, बार बार करें, और साथ साथ करना है। साथ साथ कर रहे हैं ना? मुझे चैट बॉक्स में बताएं कौन साथ साथ होमवर्क कर रहा है। सब करें इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आपने अपने साथियों को जगाना है जो सोए हुए हैं, और उनका भी अजर आपने समेट कर ले जाना है। और हश्र वाले दिन तो एक एक नेकी पर लड़ाई होगी, तो आपने नेकियों की दौड़ लगानी है।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।